नमस्कार साथियों। टीचर्स मंत्रा प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज से हम आपको ऑनलाइन मैथ्स के और ऑल सब्जेक्ट्स के कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड हम कर रहे हैं। मैं आपका साथी राहुल चौधरी आपको मैथमेटिक्स की कुछ बारीकियाँ और कुछ उसके बारे में कुछ चीज़ें हम बताएंगे, कुछ टॉपिक्स हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे ताकि आप समझ सको कि हम आपको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन जो भी हमारे बैच चल रहे हैं या नया बैच जो हम स्टार्ट करेंगे उसमें हम आपको किस तरीके का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो आपकी शुरुआत करी है ये एसएससी 2025 जो ये 6 तारीख से बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कुछ लेक्चर, प्लस ये 6 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है आपको अगले मंडे से। तो हम आपको कुछ यहाँ पे बेसिक्स जो बता रहे हैं। आज सबसे पहला टॉपिक हमने रेशियो ले लिया, तो रेशियो के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कुछ बच्चे हमसे रूबरू हैं, पहले से जानते हैं हम कैसा पढ़ाते हैं, और कुछ बच्चे नहीं हैं, तो वो समझेंगे कि किस तरीके की चीज़ें हमारे साथ रहेंगी और किस तरीके से बैच आगे हम लेके चलेंगे। तो हमने सबसे पहला जो टॉपिक लिया है वो लिया हमने रेशियो। वो हमने बेटा क्या लिया है? रेशियो लिया है। यानी रेशियो का मतलब होता है अनुपात। इस पूरे टॉपिक का नाम है आपका अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो अलग चीज है, प्रपोर्शन अलग चीज है हमारी। तो पहले हम रेशियो को समझते हैं, अनुपात को समझते हैं, ये चीज क्या होती है। रेशियो को आप ऐसे समझ लीजिए कि रिलेशन बिटवीन टू और मोर थिंग्स ऑफ सेम टाइप ऑफ काइंड, यानी कि एक ही तरीके की, एक जैसी ही दो चीज़ों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं या हम रिलेशन उनमें स्टेब्लिश कर रहे हैं या दे रखा है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? रेशियो में पढ़ेंगे। पूरा का पूरा बेटा जो हमारा अर्थमेटिक होगा, एडवांस में भी कुछ पार्ट मैक्सिमम हम रेशियो से ही कवर करेंगे। इसीलिए हमारा ध्येय है कि स्टार्टिंग जो आपके साथ की जाए वो रेशियो से की जाए। इसीलिए हमने स्टार्टिंग आपके लिए रेशियो लिया है। अब लेके चलते हैं रेशियो क्या चीज है हमारी भाई। मान लीजिए कि एक 20 लीटर और 25 लीटर, ए और बी दो हमारे वेसल हैं, यानी कि दो हमारे बर्तन हैं। इसमें हमने 20 लीटर और 25 लीटर के दो अलग अलग कंटेंट, दो फ्लूइड लिए हुए हैं, दो द्रव हमने अलग अलग बर्तनों में लिए हुए हैं। तो अगर ए और बी में हमें रिलेशन, अगर हमें स्टेब्लिश करना है, अगर रिलेशन बनाना है, तो आप क्या बोलोगे कि कंपेयर कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों में से जो कॉमन चीज़ है वो हम निकाल लेंगे। लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये कैंसिल हो जाएंगे बेटा। यानी कि आप कहोगे कि लीटर कैंसिल हो चुका है और 5 से ये 5 बार, वही 5 से ये 4 बार। जितना भी हमारा कैंसिल हुआ हम उसको यहाँ लिख सकते हैं, और ये जो वैल्यू होगी हमारी वो होगी हमारी एक रेशियो की। मैक्सिमम कोशिश हम ये करेंगे कि सबसे पहले हमारा एक रेशियो निकल पाए, जिससे कि हम सारे के सारे रेशियो, 2 रेशियो, 5 रेशियो, जितने भी रेशियो हों या जो भी चीज़ें हमारी दे रखी हैं उसको हम निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने एक की वैल्यू निकाल ली, 5 लीटर है। अब हमारे पास जो चीज़ें आई हैं 4 रेशियो 5, ये ए और बी का रिलेशन आ गया कि 4 और 5 है। क्या आ गया? ए और बी का रिलेशन। आप ये कहोगे कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो हम कह सकते हैं डिफरेंस 1 है। कितने लीटर का डिफरेंस है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5 लीटर का हो जाएगा। यानी कि दोनों बर्तनों में 5 लीटर का डिफरेंस है। आप ऐसे भी देख सकते हो। मैं ये कहूंगा दोनों बर्तनों को जोड़ के कितना बैठ रहा है, तो आप ये कहोगे इन्हें जोड़ने की वजह 5 और 4 9। क्वेश्चन में बेटा आपको ये नहीं दे रखे होंगे, यहां से चीजें आपको निकालनी रहेंगी। दोनों का आपको जोड़ के बताना कि टोटल कितने लीटर है, तो आप कहोगे 4 और 5 9। तो एक की वैल्यू 5 है, तो आप कहोगे 9 इंटू 5, यानी कि कितना है? 45 लीटर आपको दे रखा। इस तरीके से आपको और भी चीजें दे रखी होंगी तो आप निकाल सकते हो। मान लीजिए मैंने ये कहा कि P और Q
दो अलग अलग विद्यालय हैं, दो अलग अलग हमारे स्कूल हैं। अब मान लीजिए इसमें 2:5 के रेशियो में हमें बच्चे दिए हुए हैं, ये हमको दे रखा है, 2:5 के रेशियो में बच्चे दिए हुए हैं। पहले वाले विद्यालय के बारे में हमको बता दिया कि भाई यहाँ पे कितने, यहाँ पे पढ़ते हैं 200 बच्चे, यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं बेटा, 200 पढ़ते हैं। तो आप कहोगे इसके बारे में दे दी, दो की वैल्यू कितनी दी, 200, 200 चिल्ड्रन है, ठीक है। या आप कह सकते हो 200 हमारे क्या है, बच्चे हैं। दो की वैल्यू 200 है तो बेटा एक की वैल्यू कितनी आएगी, 100 आ जाएगी, यानी कि 100 बच्चे हो जाएंगे। ये एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 बच्चे हो जाएंगे बेटा आपके ये। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर पहले विद्यालय में कितने 200 बच्चे हैं तो दूसरे में कितने हैं, तो एक की वैल्यू, दो की वैल्यू 200, एक की 100। अब आप बता सकते हो कि दूसरे विद्यालय में आपके कितने होंगे। एक की 100 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 500। 5 की कितनी, 500। तो 500 बच्चे हमारे एक्चुअल में दूसरे विद्यालय में रहे होंगे। ये बात समझ आ रही है। चलो दोबारा से वहीं पे आते हैं, रेशियो पे आते हैं, रिलेशन पे आते हैं। जब भी हम दो संख्याओं का रिलेशन हम बता रहे होंगे या पूछ रहे होंगे, कोई भी चीज हमारी रही होगी, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि जो कैंसिल आउट करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आई होंगी, दो जो भी वैल्यू आई होंगी, या आप इसकी बात कर लीजिए, जो रेशियो में संख्याएं होंगी, ये कंपैरिजन, आफ्टर कंपैरिजन के बाद, आप कंपैरिजन के बाद भी बोल सकते हैं, रिलेशन के बाद भी बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आ रही होंगी, ये दोनों जो नंबर होंगे हमारे कैसे रहे होंगे, को प्राइम नंबर रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, को प्राइम। यानी कि को प्राइम को आप क्या बोल सकते हो बेटा, सह अभाज्य। सह अभाज्य हमारे नंबर रहे होंगे। सह अभाज्य का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कोई भी इन दोनों नंबर्स में ऐसा कोई नंबर कॉमन नहीं होगा जो कि इन दोनों नंबर्स को कैंसिल आउट कर सके। दूसरे टर्म में आप ऐसे भी कह सकते हो कि इनका जो एचसीएफ रहेगा वो एक हो जाएगा। एचसीएफ को आप हिंदी में बोलते हैं क्या, मासा महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि इसमें मैक्सिमम जो हमारा फैक्टर कॉमन हो सकता है एक हो सकता है, एक से बड़ा नंबर कोई भी कॉमन नहीं होगा। ये हो जाएंगी सह अभाज्य। दोबारा से समझिए, मान लीजिए 20 और यहां पे हमने ये मान लिया कि अगर 20 लीटर और 40 लीटर के बर्तन रहे होते, मेरी बात को ध्यान से समझना, यहां पे मैं कुछ कॉमन आउट कैंसिल आउट कर लेता हूं। मान लीजिए मैं ये कहूं कि इनको 2 से काट लो, तो आप 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये क्या बचेगा हमारा, ये लीटर काट लिया और 2 से काट लिया, तो ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा कितना, 20। तो क्या ये प्रॉपर कंपैरिजन में है, क्या प्रॉपर रिलेशन में है ये? क्योंकि ये दोनों 10 और 20 में से और भी संख्याएं कैंसिल आउट हो सकती हैं, तो ये अभी हमारी क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है 10 और 20। तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रॉपर रेशियो है हमारा, क्योंकि अभी भी ये कंपैरिजन हमारा हो सकता आगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं आपने केवल एक बार काटा, ये 2 से काटा या 5 से काट लेते आप, प्रॉपर काटेंगे जब तक ये कटेगा। यानी कि अभी क्या और भी कैंसिल आउट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 10 से और हो सकता है। अभी ये 1:2 ये हमारा प्रॉपर रिलेशनशिप या कंपैरिजन स्टेब्लिश हो चुका है। अब ये दोनों संख्या जो होंगी अब हमारी क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर हमारे हो जाएंगे। को प्राइम को हमने क्या बताया था, सह अभाज्य जो बताया था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो हमें रेशियो में क्या पढ़ा, रेशियो में क्या है, हमें एक नंबर के बारे में पता है तो हम दूसरे नंबर के बारे में चीजें हम निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किससे, विद द हेल्प ऑफ वन थिंग, एक चीज की सहायता से दूसरे के बारे में हम चीजें निकाल सकते हैं। ये हमने जाना, चाहे वो 2 क्वांटिटी या 3 क्वांटिटी हो, लेकिन सेम क्वांटिटी हो, एक ही तरह की चीजें हों। ऐसे नहीं हो सकता कि 20 तो हो गया लीटर, 20 लीटर हो गया, और मान लो मैंने यहां पे कह दिया 50 बच्चे, 50 चिल्ड्रन। ये 20 लीटर है और ये 50 क्या है, चिल्ड्रन है।
इनका कंपेरिजन नहीं कर दोगे, क्योंकि ये क्या है, ये हमने तोली हुई चीज है ये, और ये क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है हमारी, ये है कि नहीं, बात मेरी समझ में आ रही है। तो दो अलग अलग चीजों को नहीं नापनी। आप बोलोगे कि भाई 5 किलो, 5 kg और 10 किलोमीटर का कंपैरिजन बताओ, तो भाई कैसे बता दोगे आप, बात समझ आ रही है। हाँ, इतना तो बता सकते हो कि 5 kg और 10 kg में तो आप कंपैरिजन बता सकते हो कि भाई यहाँ क्या होगा, केजी से केजी कैंसिल, और 5 से ये एक बार, ये 2 बार, ये हमारा बन सकता है। ऐसे तो बन सकता है, लेकिन ऐसे नहीं बन सकता है। तो एक ही तरह की चीजें होनी चाहिए। जो मैं समझाना चाह रहा था वो ये चीजें समझाना चाह रहा। अभी तक हमने 2 चीजें बताई, ऐसा भी हो सकता है 3 चीजें हमारी रही हों। जैसे अगर मैंने ये कह दिया कि मान लो ABC 3 शहर हैं हमारे, ABC हमारे क्या हैं, 3 शहर हैं, इसमें हमारे 500 लोग रहते हैं, इसमें हमारे 1000 लोग रहते हैं, और इसमें रहते हैं कितने, 1200। तो यहाँ पे रेशियो क्या होना चाहिए, यहाँ 500 लोग हैं, यहाँ 1000 हैं, यहाँ 1200 हैं। ठीक है, इतने इतने पीपल, डिफरेंट डिफरेंट पीपल 3 सिटीज में हमारे रहते हैं, 3 शहर हमने ले लिए। आप कहोगे अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालना है, इनका रिलेशनशिप निकालना है, मैक्सिमम क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 2 जीरो कट सकती हैं, 100 से तीनों चीजें कट रही हैं बराबर, 100 से तीनों चीजें बराबर हमारी कैंसिल आउट हो रही हैं। क्या आ जाएगा, 5:10:12 हमारा आ जाएगा। ये हमारा A, B और C जो 3 शहर हैं इसके बारे में आ जाएगा। क्वेश्चन में जो आपको दे रखा होगा वो इस तरीके से नहीं दे रखा होगा। क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, देखिए, क्वेश्चन में आपको दे देगा 5:10:12 के रेशियो में, यानी कि इतने इतने अनुपात में 3 शहरों में कुछ लोग रह रहे हैं, और मान लीजिए उन्होंने बता दिया कि A और B जो 2 शहर हैं हमारे, कौन कौन से, A और B जो 2 शहर हैं, इन दोनों में जो डिफरेंस हमें दे रखा है वो दे रखा है 500 लोगों का। तो आप ये कहोगे यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 5 का, और ये हमको कितना बताया है, 500। इस हिसाब से कुछ देगा, या तो इनको जोड़ के कुछ बता देगा, या इनका डिफरेंस बता देगा, या ये कुछ ना कुछ क्लू देगा, या एक के बारे में बता देगा। ठीक है, जैसे 5 की वैल्यू डिफरेंस हमें पता चल गया, 5 की 500 तो 1 की 100। तो अब हम बता सकते हैं किसमें कितने हैं, या किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, मान लो 12 के बारे में दे देता, ऐसा ना दे के, अगर वो ऐसा ना दे के केवल एक के बारे में ही दे देता तो भी हम बता सकते हैं कि 12 की 1200 हो जाएगी, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अभी भी हम बता सकते हैं कि भाई ये एक्चुअल में कितने रहे होंगे, 500 लोग इसमें रहे होंगे 1000, 100 का गुणा कर लेंगे इन सब में, भाई 12 की 1200 तो 2100, 100 का गुणा कर लेंगे, तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी कि रिलेशनशिप एक्चुअल में हमारा होता है, कंपैरिजन होता है चीजों का, एक के बारे में हमें अगर पता है तो हम दूसरे के बारे में निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज हमने आपको बताई अनुपात में, रेशियो में। चलो अब हम सीखते हैं थोड़ी सी बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अब बैलेंसिंग कैसे करोगे इनकी, बैलेंसिंग यानी कि अगर हमें 3 शहर हैं, मान लीजिए हमने ऐसे मान लिया 3 शहर हमने मान लिया कि A और B है, उनका रिलेशनशिप अलग अलग दिया है। मान लीजिए A और B का दिया 2:3 के, यहाँ पे भाई 2:3 में A और B में 2:3 में लोग हैं हमारे, इसमें 2 हैं तो इसमें 3 है, इस अनुपात में है, जरूरी नहीं है 2 और 3 ही होंगे, हो सकता है ये 200-300 हो सकता है 2000-3000 हो सकता है 2 लाख 3 लाख हो, कुछ ना कुछ यहाँ से कैंसिल आउट किया हुआ है, ये रेशियो में है। ठीक है, रेशियो का मतलब कैंसिल आउट करने के बाद की बात हम कर रहे हैं। लेकिन बैलेंसिंग हम सीखेंगे कि A और B है, 2-3 हमें दिया है, और हमें दे दिया किसके बारे में, B और C हमें दे दिया क्या, कि ये है हमारा क्या, 4 और 5। अलग अलग 2 बातें अगर हमें दे दी कि 2 लोगों के बारे में यहाँ दे दिया, और एक इनमें से कोई एक लोग कॉमन है उनके बारे में यहाँ दे दिया, तो आप इनको एक वे में अगर हमें मिलाना है, यानी कि तीनों को हमें एक साथ बताना है,
तो हम कैसे बता पाएंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे क्या है, बी कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? बी कॉमन है। क्या कॉमन है? बी। तो ए बी सी हमको निकालना था। आप किस तरीके से भी दे रखा हो, आप इस तरीके से ना लिखें, जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके को फॉलो करें, बहुत जल्दी क्वेश्चन आपका हो पाएगा और इजीली अंडरस्टेबल हो पाएगा। बी कॉमन है तो बी को आप इस तरीके से लिखिएगा। अब बच्चे कितने लोग हैं? एक सी बचा और एक बचा है। एक तरफ आपने ए ले लिया, एक तरफ आप सी लिखिए, क्योंकि बी क्या था? कॉमन था, तो हमने मिड में ले लिया। अब जो ए बी का था वो आप फर्स्ट लाइन में लिखिए, और जो इसकी नेक्स्ट लाइन थी उसमें बी और सी का लिखिए। जो हमें दिया हुआ था एज इट इज हमने वही लिखा है अभी तक, और कुछ नहीं लिखा। अब आप यहां पे क्या करेंगे कि जो पड़ोस में नंबर है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिए। जैसे ये 3 है, यानी कि आगे बढ़ाना है हमको, तो ये 3 है तो इस 3 को ही इस वाली लाइन में, यहां पे कुछ नहीं था तो हमने 3 को यहां आगे बढ़ाया। यहां पे कुछ नहीं था तो ये बगल में क्या था? 4 था, तो हमने यहां पे 4 को ही आगे बढ़ाया। बात समझ आई? यहां पे कुछ नहीं था, यहां पे हमारा कुछ नहीं था, तो हमने यहां देखा कि बी का क्या था? 2 3 3 था, तो हमने यहां 3 को आगे बढ़ाया था। ये 4 5 था बी सी वाला, तो हमने ये 4 को यहां बढ़ाया। अब क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई कर लेना सबका। ये कितना आएगा? 8, ये आएगा 12, ये कितना आएगा? तो हमारे पास क्या आ गया? ए बी सी जो हमसे पूछा हुआ था, ए बी सी जो हमसे पूछा हुआ था वो हमारा आ गया कि रेशियो क्या रहेगा बेटा आपका? 8 12 और 15 हमारा एक रेशियो आ जाएगा कि ए बी सी का जो इकट्ठा हमारा रिलेशनशिप है वो क्या किस तरीके से हमारा रहने वाला। ये हमारी एक तो बात हमारी ये हुई। दूसरी बात हमारी ये है, ध्यान से समझना मेरी एक एक बात को, कि ऐसा क्यों हुआ कि हमने यहाँ पे देखो ये 2 और 3 या 4 और 5, या तो हम इसको मल्टीप्लाई करके हमेशा आपने बैलेंस करते हुए देखा होगा, जितने भी टीचर क्वेश्चन कराते हैं, जो भी लोग कराते हैं। आपने इसको कभी डिवाइड प्लस माइनस करते हुए क्यों नहीं देखा? क्या हम इसको डिवाइड करके कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हो। क्या प्लस माइनस करके कर सकते हैं? नहीं कर सकते। रीजन, जो 2 रेशियो 3 है, जो ए बी और बी सी का रेशियो है, जो ओरिजिनल रेशियो, ये चेंज नहीं होना चाहिए। यहां से आप देखोगे कि 8 और 12 है, अगर मैं दोबारा से कुछ कैंसिल करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, दोबारा बनना है 2 3। ये बी और सी का 4 5 दोबारा बन जाएगा, 3 कैंसिल करूंगा तो देखो 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यानी कि जो ओरिजिनल हमारा दिया हुआ है वो चेंज नहीं होना चाहिए। वो डिवाइड करके भी हम बना सकते हैं ये वाला रिलेशनशिप, और ये मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं। लेकिन डिवाइड करके क्योंकि हमको ज्यादा चीजें टफ हो जाएंगी, इसीलिए हम डिवाइड करके नहीं बनाते हैं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि चीजें हम आसान तरीके से करें और जल्दी से कर लें, क्योंकि पेपर हमको जल्दी करना है। पेपर में हमको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते हम लोग। यही आपको अप्रोच यहाँ पे सीखनी है, जो आपको समझ में भी है और जल्दी भी आप कर पाओ। ठीक है? प्लस माइनस करके क्यों नहीं कर सकते? प्लस माइनस करके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो 2 3 है या 4 5 है, ये रेशियो ये नहीं रहेगा। मान लो बी हमारा है, यहां 3 है, यहां 4 है, तो या तो 3 रहना चाहिए या 4 रहना चाहिए। अगर मैं इसको 4 बना लेता हूं, मान लो एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, अगर मैं इसमें एक एक जोड़ लेता तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बताओ, ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 3 रेशियो 4 हो जाएगा, जो कि गलत है भाई। ए बी तो 2 रेशियो 3 थे, 3 4 क्यों हो जाएंगे? माइनस करके भी नहीं कर सकते। मैं इसको मान लो 4 है, ये 3 करना है, तो इसको माइनस कर लूं दोनों को, तो भाई ये 3 4 हो जाएंगे। ये 3 4 तो थे नहीं, ये तो 4 5 थे। जो ओरिजिनल चीज हमारी है, जो स्टार्टिंग से उनका जो मूल है, मूल आधार चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है? जैसे हमारा मूल आधार चेंज नहीं होना चाहिए बेटा। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और चीजें सीख रहे हैं तो हम अहंकार के वश में ना आए, चीजों को सीखते हुए चलें, आगे बढ़ते हुए चलें। अगर अहंकार में आ जाओगे तो चीजों को बहुत जल्दी से सीख नहीं पाओगे। ठीक है? चलो ये समझते हैं। ये क्या दिया हुआ? ये अंकुर सर हैं, जो आपको रीजनिंग की लाइव क्लासेज आपकी रहेंगी।
ये आपकी 4 बजे लाइव क्लासेस रहेंगी, अल्फाबेटिकल टेस्ट आपका रहेगा, और ये पहली क्लास रहेगी सर की फाउंडेशन जो आपका बैच चलेगा एसएससी 2025 का आगाज जो बैच है उसमें सर की डेमो रहेगी। ये आपको लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी विद इन 1 वीक। ठीक है, ये आप इन क्लासों को आप मिस मत करिएगा, जो आपको क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड हम पहले से देंगे, इसके बाद हम आपको डेली पर डे हम आपको लाइव आया करेंगे, ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं और जिनको एक्चुअल में नीड है उनको हम उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर पाए, जो हम सब लोगों ने सोचा है। ठीक है, तो ये अंकुर सर हैं, इनका आप देखिए लाइव सेशन ज्वाइन करके कैसा आपको पढ़ाते हैं, किस तरीके से चीजें इनकी रहती हैं। चलो दोबारा से रेशियो समझते हैं। अब समझते हैं बेटा कि अगर ए बी हमको दिया है कितना 3 4, और हमको बी सी ना दे के अगर हमको ए सी दे दिया, तो मान लो ए सी दे दिया हमको कितना 5:2। अब क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई वाला सेक्टर है ना बच्चा, उसमें थोड़ी सी गलती कर देता है। मैं इसीलिए ये वाला तरीका बता रहा हूं ताकि आप आसान तरीके से बहुत जल्दी भी और एक्यूरेट भी चीजों को कर पाए। एक बार आप सीख जाओगे तो आप 10 तरीके अपने आप बनाने सीख जाओगे। ठीक है, तो हम वो तरीका लेके आए जो आप जल्दी कर पाए। यहां पे क्या करेंगे, मैंने क्या कहा था, आप कॉमन पार्ट को पकड़ लें, उसको मिड में लिख दें। यहां पे भी आपको क्या बनाना है, ए बी और सी आपको बताना रहेगा बेटा क्या है। तो हमने कहा दोनों में कॉमन क्या है, ए कॉमन है। एक तरफ आप बी को लिखिएगा और एक तरफ लिखेंगे बेटा क्या, एक तरफ लिखेंगे ए के साथ सी। एक बार बी है एक बार सी है, तो ए बी तो हमारा 3 4 है, ए बी क्या है 3 4। ए सी क्या रहेगा बेटा आपका, ए सी रहेगा, ए अगर 5 है तो सी क्या रहेगा 2। ये आपने अभी तक केवल जो दिया हुआ था वही लिखा है, एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने अभी तक ऐड नहीं किया। चलो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ए बी सी क्या रहेगा, सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे जो खाली स्पेस है, जो खाली स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने क्या कहा था, इस वाली लाइन में हम देखेंगे कि इसके जस्ट बगल में खाली स्थान के बगल में क्या है 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ खाली स्थान में क्या है बेटा बताओ, यहाँ खाली स्थान में क्या आएगा, इसके बगल में क्या है इस वाली लाइन में 5 है, तो ये वाला 5 कहाँ आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, ये मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई करके आपको सबसे आसान पड़ता है। ठीक है, चलो कर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, यानी 6 15 और 20 आएगा। तो एबीसी का जो रेशियो आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा, देखो 15 20 और 6 आपका आ जाएगा। ये आपका रेशियो रहेगा ए बी और सी का बेटा। ठीक है, एबीसी आपको दे दिया था, लेकिन अगर बी ना दे के यहाँ पे ए बी और बी सी लिया था हमने, जो पहले क्वेश्चन लिया था, ये देखो ए बी और बी सी में हमने यहाँ पे ए बी और बी सी लिए थे, बी कॉमन था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ हमने ए अगर बी ना दे के ए दिया होता तो तब आप किस तरीके से बनाते, ये हमने आपको एक बार बताना चाहा। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन ट्राई करेंगे, बहुत आसान आसान, हाँ बड़े आराम से। अगर हमें ए बी दिया है 1 2 और बी सी दिया है 3 5, यहां ले लेंगे ए बी दिया है 2 3 और ए सी दिया है 7 2। अब किस तरीके से बनाओगे ध्यान से समझना, वही काम करेंगे। क्या यहां पे क्या कॉमन है बेटा हमारा बताओ, बी कॉमन है, तो बी को मिड में लिखेंगे। एक तरफ क्या आएगा बेटा आप बताओ ए, और एक तरफ बेटा क्या आएगा आप बताइए सी आ जाएगा। बी कॉमन था मिड में लिखा, एक तरफ ए और एक तरफ सी। अब जो दिया हुआ एज इट इज पहली लाइन में वही लिखिए ए बी का, और फिर लिख लेते हैं हम बी सी का।
यहां खाली जगह पे इस 2 को आगे बढ़ा लेंगे और यहां खाली जगह पे से हम 3 को आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि बैलेंसिंग है मल्टीप्लाई से कर। तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 10। ये हमारा आंसर रहेगा बेटा। ए बी सी का क्या फाइनल रेशियो हमारा रहेगा, ये हमने निकाल लिया। चलो यहां से सीखते हैं, ये वाला हम इन दोनों से सीखते हैं। यहां बताइए क्या कॉमन है हमारा, क्या पार्ट कॉमन है, ए। अभी तक आप थोड़ा बहुत सीख भी गए होंगे, ये ए बी था और एक आपका ए सी दिया है। तो जो कॉमन था वो मिड में लिखा आपने, एक तरफ आपका बी आ गया, एक तरफ आपका सी आ गया। इसके ए बी दिया 2 3 और ए सी क्या दिया 7 2। अलग अलग 2 लाइनों में हमने ये लिख दिया। अब खाली जगह पे इस वाली लाइन में क्या है, जस्ट बगल में, खाली के बगल में 2 और इस वाली लाइन में इस स्पेस के जस्ट बगल में क्या है, ये वाला 7 है, ये वाला, तो हम यहां 7 ले लेंगे। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लो। ये 7 ले लेंगे हम इसके बगल में, मल्टीप्लाई कर लो। 4 14 21। तो ये सी ए बी का रिलेशन आया बेटा, सी ए बी का आया 4 14 21। अगर आपसे ए बी सी पूछेगा तो जैसे ए बी सी की वैल्यू है वैसे ही आप अरेंज कर दोगे और कुछ नहीं आपको करना, यानी कि 14 21 और 4 आप इस तरीके से लिख दो। ठीक है, यह आपने लिख दिया कि ए बी सी का क्या रिलेशन हमारा रहेगा। अच्छा याद करिए, स्टार्टिंग में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया था कि जो रेशियो निकालते हैं कि आप देखो 3 6 और 10 में देखिए कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कॉमन वैल्यू जो इन तीनों को पूरा पूरा कैंसिल आउट कर रही है। मैंने कहा था कि इन तीनों का जो मासा रहेगा वो 1 रहेगा, या फिर मैंने ये कहा था कि ये तीनों नंबर जो रहेंगे वो को प्राइम रहेंगे, यानी कि सह अभाज्य रहेंगे। यहां पे भी आप देख सकते हैं इन तीनों को नहीं कैंसिल आउट कर रहे हो, किन्हीं 2 को तो कैंसिल आउट कर रही होगी कोई वैल्यू पेयर बना के, लेकिन तीनों को नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसको प्रॉपर रिलेशन हम बोलेंगे, प्रॉपर रेशियो में इसको बोलेंगे। ये बात समझ आ गई यहां तक। तो यहां तक हमने आपको जो बताई बैलेंसिंग बताई केवल 3 वैल्यूज की। किसकी, अगर हमें 3 दे रखे हैं अलग अलग तरीके से दे रखे हैं तो हम इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे। ये आप प्रॉफिट लॉस में, टाइम एंड डिस्टेंस में, टाइम एंड वर्क में, जितने भी आपका अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं सब में आपको रहेगा, रेशियो में तो है ही है, ये और भी बहुत सारे टॉपिक्स में आप देखने को आपको मिलेगा। चलो अब सीखते हैं। अगर हमें 2 की जगह 3 की जगह 4 वैल्यू दे दी जाए, 4 हमें अलग अलग वैल्यू दी हैं, तो हम कैसे करेंगे। ये हमने ले लिया ये हमें 4 लेनी थी तो हम 4 ही ले लेते हैं। ए बी ले ली 2 3, बी सी ले ली 2 5 और सी डी ले लिया 2 7। अच्छा साहब में 2 2 आ गया, चलो कुछ 2 हम कम कर लेते हैं भाई, सब में 2 2 नहीं रखते, 7 2 ले लेते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है, चलो अब हम अभी तक हम 3 का सीखे थे, अब हम किसका सीखेंगे बेटा, 4 का सीखेंगे। 4 को देखो किस तरीके से आप करें। सबसे पहले आपकी जैसे आपने 3 का किया था, यानी कि आपने 2 पार्टों को देखा था। आपने 2 पार्टों को क्या देखा था कि इन दोनों में हमारी क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो आप लिखोगे बी को। बी के एक तरफ क्या है सी और बी के एक तरफ क्या है ए। यहां तक आप समझ गए। इन दोनों के लिए हमने ये बना दिया। अब हम इस पार्ट पे आए, यहां पे आप देखोगे बी सी के बाद यहां क्या है, सी डी है, यानी कि ए बी सी के बाद क्या है, सी है, यानी कि इन दोनों में क्या कॉमन है,
सी कॉमन है, यानी सी के साथ बी पहले से है। अगर मैं डी को लिख दूंगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। पढ़ाई ना बेटा बहुत पेशेंस की चीज है, आपको धीरे धीरे बड़े पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन में बहुत बहुत कुछ सीख जाओगे या 2 दिन में आप बहुत ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करोगे। जो पढ़ने का प्रोसेस होता है बड़ा स्लो होता है। आप जितना टाइम स्पेंड कर पाते हो, जितना टाइम आप ज़्यादा दे पाते हो पढ़ने में, जितनी आपके अंदर ललक ज़्यादा है या आप जितना ज़्यादा चाहते हो, तो उतना आप टाइम दीजिए, चीज़ों के बारे में सोचिए, मंथन करिए उस बात का। ठीक है, अध्ययन अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, उस बात पर फोकस कीजिए। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे करना है, स्लो करना है, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं करना। इस तरीके से करना समझ में आ जाए, फास्ट तरीके से भी करना, लेकिन हमें बार बार ना करना पड़े। प्रैक्टिस उतनी कर लें, जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस हमारी बहुत अच्छी हो जाए, उतने क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, जो हम कराते हैं अभी तक। चलिए, ये हमने ए बी का लिखा 2 3, अभी बी सी का लिख देंगे बेटा। क्या आ जाएगा हमारा 2 5, ये बी सी की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिख दी। अब सी डी की लिख देंगे बेटा, कितनी थी 7 2। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खाली स्पेस हमारे बच गए, यहाँ पे बहुत सारे खाली स्पेस आपके बचे हुए हैं। तो जो हमने ए बी सी में किया था, जो हमने 3 वैल्यूज का जो बैलेंसिंग की थी, वही हम यहाँ पे 4 की भी करेंगे। कैसे? यहाँ पे इस वाली लाइन में देखेंगे कि ये जो दोनों एम्प्टी स्पेस हैं, खाली जगह हैं, यहाँ पे क्या है बगल में 3 है, तो आप बढ़ाएंगे 3 को। ध्यान से समझना एक एक चीज, ध्यान से। यहाँ पे क्या है जस्ट इसके बगल में 5 है, तो 5 को ले आए। यहाँ पे क्या जस्ट बगल में 2 है, तो इस वाले 2 को ले आए। ये वैल्यू हमने जो जस्ट बगल वाली थी ये हमने बढ़ाई हुई है, ये वाली इधर, ये वाली इधर। अब आप समझ गए हो कि यहाँ क्या बढ़ाएंगे, 7 बढ़ाएंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बोलो सही है? इतनी बात समझ गए? बस अब क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हम करते हुए हैं अब तक। तो ये हो जाएगा कितना 28, ये कितना हो जाएगा 42, 42, ये कितना हो जाएगा बताओ 105, ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30। तो अभी तक आपने देखा कि हम अगर हमें ए बी और बी सी अलग अलग दिया हुआ तो भी बैलेंसिंग कर सकते हैं, ए बी बी सी और सी डी दिया तो भी हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, 2 की 3 की और 4 की। और मैक्सिमम आपको जो आपके एग्जाम है, मैक्सिमम आपको 4 तक मिलेंगे। ठीक है, 95% तक आपको यही मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा भी आपको करते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उतनी कोई नीड नहीं है और उतना आता भी नहीं एग्जाम में। कहीं कहीं पे पार्टनरशिप में देखने को मिल सकता है, वहां पे आप कर सकते हो। 4 का समझ चुके हो तो 5 भी आप कर सकते हो। उसी तरीके से हम पैटर्न को आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो ये हमने केवल बैलेंसिंग समझी का एक तरीका समझा। पार्ट 1 कह सकते हो छोटा सा, एक हमने रेशियो का बहुत छोटी सी बैलेंसिंग हमने अभी तक समझी है। चलो देखो, एक चीज और समझते हैं। अगर हमें कहीं पे 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ है, ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना, ये बहुत सारे बच्चों को आती होगी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये पढ़ रखा होगा, आता होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों से नहीं आता, हम उनके लिए बता रहे हैं। जिनसे आता उनको अगर कुछ मिल सकता है तो अच्छी बात है। बाकी ये श्योर है कि आने वाले इसी टॉपिक में जो भी हमारे कंसेप्ट हम और कराएंगे, सीखने को आपको 100% मिलेगा। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपको सीखने को मिलेंगी, जो आपको और कहीं बहुत रेयरली मिली होंगी, बहुत मुश्किल से आपको मिली होंगी। ठीक है, जो आपको हम देंगे। देखो, तो अगर आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया है कभी भी, तो हम आपको केवल एक तरीका बता रहे हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, डिपेंड करता है आप कहां तक उन चीजों को लेके जाते हैं। हम क्या कह रहे हैं आपसे, हम ये कह रहे हैं कि जो 2 है और 3 है और ये 4 है,
यानी कि जो अचर हैं इसके, सही है। एक तो हमारे चर होते हैं ए बी सी, जो वैल्यू चेंज हो सकती हैं, और जो नॉन चेंजेबल वैल्यू है, जैसे 2 3 4 जो फिक्स वैल्यू है, इनकी हम केवल बात कर रहे हैं, फिक्स वैल्यू की। तो जो फिक्स वैल्यू है 2 3 और 4 जो न्यूमेरिकल्स हैं, इनका आप क्या ले लेंगे, आप लासा ले लीजिए। क्या ले लीजिए बेटा, यानी कि एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त्य। समापवर्त्य, वर्तक नहीं है, बहुत बच्चे यहाँ गलती भी करते हैं। तो 2 3 और 4 का जो लासा आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 12। इनका हमने ये सब का क्या ले दिया, हमने 2 3 और 4 का। अब आप देखेंगे कि ए बी और हमें क्या निकालना था, ए बी और सी का रेशियो निकालना। इस तरीके से कभी दिया है तो आप किस तरीके से निकाल पाओ। और भी तरीके हैं, मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट निकाल पाओगे अपने आप से कम टाइम में। आपको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको ये पक्का है कि आप एग्जाम में जाके बहुत जल्दी परफॉर्म कर पाओगे। आप उस एक चीज की प्रैक्टिस करें पेपर में, जिससे हमारा एग्जाम बहुत जल्दी हो पाए, चाहे वो मल्टीप्लाई करना हो, चाहे कंसेप्ट पकड़ना हो, उस एक चीज की प्रैक्टिस करें, बार बार करें। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि 2a बराबर 12 है, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर 2a बराबर 12 है तो आप बताओ 2a बराबर 12 है तो a बराबर क्या होगा, 6 होगा। दो में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए, या फिर 2a बराबर 12 है तो 12 में 2 की डिवाइड दे दूंगा मैं। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6। मैं मान के चल रहा हूं कि जो बच्चा है, मैं जिसको सिखा रहा हूं वो बिल्कुल जीरो है, उसको कुछ नहीं आता, बस माइनस प्लस गुणा भाग थोड़े बहुत आते हैं, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। बाकी किसी को ज़्यादा आता है तो बहुत अच्छी बात है। चलो, अगर 2 बराबर 12 है तो ए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 भी बराबर 12 है, 3 भी बराबर क्या है, 12। तो आप कहेंगे बी की वैल्यू कितनी है, 3 में किसकी गुणा करूं कि 12 आ जाए, 4 की, या फिर 3 का क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा। 3 का डिवाइड कर दूंगा 12 में, तो बी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये, 4। 3 का भाग करके देखो, 12 में 4 आ जाएगा। ऐसे में सी की निकाल लूंगा भाई, 4 तिया 12। तो मैंने ए बी और सी का रेशियो निकाल दिया। आपको 2a बराबर 3b बराबर 4c दिया हुआ था, यहां से हम बड़े आराम से इसकी वैल्यू हम निकाल पाए। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम अभी तक, बड़ी आसान आसान चीजें अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और सीखते हैं। चलो, इसका रेशियो में बनाना ए बी सी। आप बताओ, 3 चौक 12 पंजे 60, क्या आ जाएगा, इन सब का लासा लघुत्तम समापवर्त्य क्या आ जाएगा, 60। आप बताओ ए क्या आएगा, 3a बराबर 60 है तो ए कितना आ जाएगा, 20। बताओ, अगर 3a बराबर 60 है तो 60 में मैं 3 का भाग दूंगा। 60 जो है 3 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। यानी कि मैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक एक चीज को आप ऐसे कंपेयर करके देख लो, ठीक है, ऐसे कंपेयर करके देख लेना। बी की वैल्यू निकालनी हो आपको, दिक्कत आ रही है कभी भी, तो 60 बट्टे ऐसे 4 किया आपने, या यहीं से कैंसिल कर लेना, कैसे भी कर लेना, तो आप निकाल के देख लेना। 15 आ जाएगा। 5c बराबर 60 है तो सी कितना आ जाएगा, 12 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने दो चीजें सीखी, एक ये और एक ये हम आसानी से सीख पाए कि ये एक्चुअल में चीजें थी क्या और हैं क्या। इसी में जो हम शाम को स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी जो 8 बजे क्लासेस रहेंगी,
वो हमारे हर्ष सर की रहेंगी, जो आपको इंग्लिश कराते हैं, काफ़ी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। जो हमारी पूरी की पूरी टीम है, कम से कम 8 से 10 साल दिए हुए हैं उन्होंने इस कॉम्पिटिटिव फील्ड में। और बहुत सारे बच्चे बहुत सारे फील्ड, जैसे एसएससी में या बैंक आपकी है, रेलवे है, वो सिलेक्टेड हैं। चाहे ऐसा ही रहा हो या कांस्टेबल का रिजल्ट आया है, जीडी का आया है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम क्रैक करके गए हैं, मिलने आते हैं, मिठाई देने आते हैं। तो जो सारी आपकी टीम है वो अनुभवी टीम है, काफ़ी एक्सपीरियंस आपको फैकल्टी मिलेगी। जो कंटेंट है वो भी आपको रिलेटेड मिलेगा। ठीक है, तो आप एक बार ज्वाइन करिए, ये एक डेमो लीजिए सर की इंग्लिश की। 10 से आप सर स्टार्ट करेंगे ये लाइव में। चलो दोबारा सीखते हैं। अगर कभी आपको ऐसे दे दे a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। अब अगर आपसे पूछ ले कि ए बी और सी का रेशियो क्या रहेगा, ए बी और सी का रेशियो क्या रहेगा, तो कैसे निकाल सेम काम करना है हमें। अपॉन वाले नहीं देखने हैं, अपॉन वाले 2, 3, 4 आपको नहीं देखने हैं। ऊपर देखिए ए बी और सी के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई अगर कुछ भी नहीं होता तो आप क्या मानते हो, मल्टीप्लाई फैक्टर 1 मानते हो, तो लासा इन सब का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया बात है ये, है ना। क्या आ जाएगा लासा, 1 आ जाएगा। चलिए अब समझते हैं। अब आप ये बताइए a/2 बराबर 1 है, यानी a का आधा 1 है, तो a कितना होगा, आप कहोगे 2 होगा। दोबारा समझिए, a की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि इसमें 2 का डिवाइड लगाने पर 1 आ जाए। a की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि 2 का डिवाइड लगाने पर क्या आ जाए, 1। तो आप कहेंगे 2/2 1 होता है, यानी a की वैल्यू क्या रही होगी, 2 रही होगी। सेम b की वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 से डिवाइड लगाने पे 1 आ जाए, तो क्या रही होगी, 3 रही होगी। यहाँ पे c की वैल्यू क्या पुट करूँ कि 4 से डिवाइड करने पर 1 आ जाए, तो क्या रही होगी, 4 रही होगी। यानी कि आप सिंपल सा पलट के लिख सकते हो इनको। ठीक है। इससे अधिक अगर कोई बहुत ज़्यादा जानना चाहता है कि कोई चीज़ कैसे, क्यों, कहाँ से आती है, तो जितने भी तरीके आप जानना चाहते हो, कुछ भी आपकी जिज्ञासा है, तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं, या आप हमें क्वेरी भेज सकते हो कि इस चीज़ में हमको इस तरीके से आप हमें बताइए, या ये चीज़ हमें और एक्सप्लेन करिए, तो हम आपको और बेटर तरीके से बता पाएंगे। ठीक है। अगर सेम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, a/5 बराबर b/6 बराबर c/7। तो ए बी सी का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा। आप कहोगे कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है तो 1 मान लेंगे, यही इसका लासा भी होगा। बिल्कुल सही है बेटा। ए की जगह क्या वैल्यू पुट करूं कि 5 का डिवाइड करने पर 1 आ जाए, क्योंकि सब बराबर हैं, तो आप कहोगे 5। यहाँ पर डिवाइड करने पर 1 चाहिए तो 6। यहाँ पर क्या वैल्यू पुट करूँगा, 7 से डिवाइड करने पर 1 आ जाए तो 7। बड़े आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, ये बड़े आसान आसान से आपको लग रहे होंगे, जिसकी आपको प्रैक्टिस भी काफ़ी करनी। ठीक है। एक थोड़ा सा चेंज करके हम देखते हैं। अगर बेटा आपके पेपर में इस तरीके से आ जाए, क्योंकि टीसीएस क्या कर रहा है, लगातार पैटर्न को चेंज कर रहा है बेटा। टीसीएस जो भी आपकी एसएससी के एग्ज़ाम है, बैंकिंग के हैं, रेलवे के हैं, और ऐसा क्वेश्चन आया भी है तो हम ले लेते हैं। हमने क्या कहा था, जो आपके ऊपर मल्टीप्लाई में हो, यानी कि जो नॉन चेंज नंबर, नॉन जो फिक्स नंबर है, जो चेंज नहीं होंगे, हम केवल उनकी बात कर रहे हैं। तो आप कहोगे 2, 3 और 4, ये जो हमारे नंबर होंगे ये बेटा चेंज नहीं होंगे, और इसी का आप अभी तक एलसीएम या लासा लेते हुए। तो आप कहोगे इसका लासा क्या आ जाएगा, तो
आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि भाई 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। यानी इसका अगर आप लासा निकाल रहे हो तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि 2a/3 बराबर 12 आ गया। अब ए बी सी निकालना है। यहाँ पे एक रिवर्स टेक्निक और है, ये आप चेंज पलट के भी निकाल सकते हो। हम उस तरीके से नहीं बता रहे हैं, हम आपको केवल बैलेंसिंग के थ्रू बता रहे हैं, आप डायरेक्ट कर पाओगे। हम आपको सिखा रहे हैं कि आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, आप उस पर प्रैक्टिस करिए, लेकिन क्वेश्चन को आप जल्दी से करिए। अगर आप इस चीज़ में टाइम लेंगे तो पेपर में आप बहुत जल्दी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको टाइम लग जाए, एक क्वेश्चन आप 5 मिनट लो या 10 मिनट लो, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगना। चलो आप ऐसे समझिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि 2a/3 है और ये 12 के बराबर है। अगर आप बिल्कुल नए बच्चे हैं तो आप पहले आराम से करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा टाइम लीजिए, आपको जितना भी टाइम लगता है उतना लीजिए, लेकिन ये मिनटों का टाइम सेकंडों में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी आपका पेपर निकल सकता है, तभी आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो और पेपर बहुत जल्दी कर सकते हो। यानी कि आप देखेंगे ये 2 से कट जाएगा कितनी बार बेटा, 6 बार, और इस 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, इसके नीचे आप 1 मानोगे तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां, तो ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा बताओ, 18। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 18। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से 4 चौक, बोलो बेटा, 16। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट हो गया टाइम। ठीक है तो हमने कहा 3 से 12 कितनी बार कटेगा बेटा, 4 बार। 3 से हमें 12 काटना है, 4 बार कटेगा, और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 चौक 16। ये आपको करके देख लेना है, अगर दिक्कत आए तो इस तरीके से पुट करके देख ले। 4 से कटेगा बेटा 3 बार, और 5 तिया 15। तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। इस तरीके से आप आंसर बहुत जल्दी से निकाल सकते हो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको घर से करने के लिए, इसका आप आंसर कमेंट में बता सकते हो या अपने आप निकाल के देख सकते हो कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपको करके लाना है, इस पे आपको कमेंट करना है क्या आंसर रहेगा, या आप कैलकुलेशन करके बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या रहेगा। ठीक है, चलो। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी टीम है कम से कम 8 से 10 साल सबको एक्सपीरियंस है, तो जो आपको बेटा कंटेंट मिलेगा वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। और बहुत सारे बच्चे जो हमने अब तक पढ़ाए हैं वो सिलेक्शन ले चुके हैं, चाहे आपका कोई भी पेपर रहा है। ठीक है, चाहे आपका जीडी है, पुलिस है, एसएससी या रेलवे, कोई भी रहा। उसी को देखते हुए हमने एक ऑफलाइन बैच आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे थे कि 6 तारीख से यानी कि नेक्स्ट मंडे से आपको 9 बजे जो हमारा आपका सेंटर है टीचर्स मंत्रा, क्वारसी से आप ईटाचुंगी वाले रोड पे आओगे तो लगभग 200 मीटर, 150 मीटर के करीब, 200, 150 से 200 मीटर के करीब आपको पड़ेगा, और आप यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो। जो भी हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, आपको किस तरीके से चीज़ें कराई जा रही हैं, आप एक बार ये लेक्चर्स आप एक बार देखिए, और इसके बाद आप लाइव जुड़िए, आप पढ़ाने का तरीका देखिए, चीज़ों को समझिए, और उसके बाद आपके दिमाग में कोई क्वेरी है आप कमेंट हमें कर सकते हो, आप ऑफलाइन आके विजिट कर सकते हो, आप चीज़ों के तरीके देख सकते हो, आप पढ़ाने का तरीका देख सकते हो, कोई भी दिक्कत आए उसको आके आप क्वेरी को आप रेजोल्यूशन कर सकते हो यहाँ। ठीक है, तो ये जो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा बच्चों ने हमसे बोला था कि आप सर एक बैच स्टार्ट करिए। बहुत टाइम से हमसे बच्चे बोल भी रहे थे कि आपको बहुत टाइम हो गया सर, आपने कोई बैच नहीं पढ़ाया। तो लोगों की काफ़ी डिमांड आ रही थी और हमारे पास इंक्वायरी बहुत आ रही थी, तो आप
जल्दी से ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे इनरोल कराइए ताकि आपकी जो सीट है वो फिक्स हो जाए, क्योंकि इसके बाद जैसे ही हमारे पास बच्चे हो जाएंगे फिर हम एक्स्ट्रा बच्चे नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप विजिट करिए विद इन ये वीक, एक वीक में नेक्स्ट मंडे है 6 जनवरी का, तब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। आप एक बार विजिट करिए और जुड़िए हमारे साथ। और कभी भी आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, आप कोई फीस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर, या बच्चे की बड़ी क्वेरी रहती है फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बेटा मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो टाइम है ना, जो टाइम चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 8 महीने में, 1 साल में या 1.25 साल में आप जॉब ले लेते हो, बहुत अच्छी जॉब आपको मिलती है, 3 स्टार 2 स्टार, या आप अच्छे बैंक में क्लर्क या पीओ के पोस्ट पे आप होते हो, तो उस केस में आप ये कहोगे जहाँ हमने टाइम दिया वो हमारा यूटिलाइज हुआ, यूज हुआ। ठीक है, तो जो भी क्वेरी आएगी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप हमसे आके विजिट मिल सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा हम विदा लेते हैं। आपको नेक्स्ट सेशन जो भी रहेगा, आज हमने आपको बैलेंसिंग सिखाई, बैलेंसिंग का एक थोड़ा सा पार्ट सिखाया, आगे आने वाले टाइम में आपको और भी चीज़ें हम सिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू।